आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी वो सुनाता हूँ, रामायण की कहानी। है ना? क्या हुआ? रामचंद्र जी जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लंका को इन्वेट करने, आक्रमण करने जा रहे थे, तो पुल बनाना था। और जब पुल बनाने से पहले उनको जो एक शांति समझौता टाइप से जो करना था, तो ये था कि भाई कौन जाएगा लंका, कौन जाए जाकर के रावण तक अपनी बात पहुंचाए, उसका जवाब लेके आ जाए, शांति से सब काम निपट जाए तो अच्छा है। तो सब चुप बैठे। कौन जाएगा, कौन जाएगा, तू चला जा, तू चला जा, मैं कैसे चला जाऊं। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे शांति से। तब जामवंत जी को कुछ लगा, उन्होंने हनुमान जी को बोला, का चुप साध ही रहा बलवाना। भाई हनुमान जी काहे के लिए चुप हो, तुम ही तो हो जो कर सकते हो। यहीं से मैनेजमेंट शुरू हो गया था। का चुप साध ही रहा बलवाना, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। व्यक्ति को वो काम करवा लेना जो वो कर सकता है, लेकिन किसी वजह से, किसी कारणों से उसे नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, ये जो ताकत है इसको कहते हैं मोटिवेशन। यस, यू कैन डू इट। जामवंत जी ने क्या किया? हनुमान जी को क्या कहा? यस, यू कैन डू इट। और उसके बाद से तो हिस्ट्री है। हनुमान जी ने क्या क्या नहीं करके दिखा दिया। क्रेडिट गोज टू दैट सिंगल पर्सन, जामवंत, जिसने ये याद दिलाया कि हां तुम ये कर सकते हो। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अकॉर्डिंग टू माइकल जे ज्यूसियस, motivation is the act of stimulating one of oneself to get a desired course of action, to push the right button to get a desired action। जब देखिए एक ही सांस में कैसे ट्विस्टिंग बातें कर रहा है आदमी। यूशस क्या बातें कह रहे हैं? मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग वन ऑफ वन सेल्फ। आपके अंदर जो है और जो आपको, जिससे आप अनभिज्ञ हैं, या जिसे कहते हैं आपकी ताकत को ललकारना, टू एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग वन ऑफ वन सेल्फ टू गेट डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। हमें जो चाहिए, यहां पे खास बात ध्यान दीजिए, वो नहीं जो आप कर सकते हैं, वो नहीं जो मुझे चाहिए, उसको करने के लिए मैं आपको, आपके अंदर की वो चीज निकाल रहा हूं, वो आपका राइट बटन दबा रहा हूं, वो अभी प्रेरणा दे रहा हूं, जिससे आप मनवांछित फल, डिजायर्ड फ्रूट, डिजायर्ड रिजल्ट्स आप दे सकें। ये मतलब दस वी में से दैट मोटिवेशन इज ए प्रोडक्टिविटी फैक्टर इन द इंडस्ट्री। उत्पादकता बढ़ाने के लिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा एक बहुत आवश्यक टूल है। इट इज द सम ऑफ मैनेजरियल साइंस। प्रबंधकीय विज्ञान का जिस्ट है ये। बस पूरी की पूरी मैनेजमेंट किस चीज के ऊपर निर्भर है? दूसरे से काम करवाना। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ध्यान दीजिए, एक लाइन के अंदर सब कुछ आ गया। इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरों से काम करवाने की कला है। दूसरों से काम हम कब करवा पाएंगे? जब हम उसे मोटिवेट करेंगे, उसे अभिप्रेरित करेंगे। It is the most important task of the management is to get the work done by the subordinates। देखिए वही बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। And achieve results। Getting the work done depends mainly on whether a person has been motivated to do it। मतलब getting the work done depends mainly on whether a person has been motivated to do it। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर व्यक्ति, कुदरती हर व्यक्ति क्या चाहता है? आराम, इजी। लेकिन उसको उस ईज से निकाल करके कहां पर भेजना है? ऐसी जगह पर जहां से वो कुछ लेके आ सके। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
हम बार बार बात करते हैं अमेरिका की, हम बात करते हैं यूरोप की, हम बात करते हैं विदेशों की कि भाई उन्होंने तो बहुत तरक्की कर ली। सवाल इस बात का है क्यों, क्या वजह थी कि वो तरक्की कर पाए? कारण है कंफर्ट जोन से निकाल करके बाहर फेंक दिया, तरक्की होगी। बच्चा 16 साल का हुआ, बाप कहता है बेटा ये आखिरी साल है, आज बस अब इसके बाद रोटी तुझे अपने पैसों से खानी है, तो अखबार बेच, रेस्तोरां में झाड़ू लगा, प्लेटें सर्व कर, जो मर्जी कर, बट यू हैव टू अर्न योर ब्रेड्स। बच्चे को पता है, 14 साल का होगा, 12 साल का, 13 साल का, उसे पता है कि बस ये आखिरी के 2-3 साल है मेरे कंफर्ट जोन के, यहां बाप खिलाएगा रोटी। इंडिया में क्या है, जब तक नौकरी ना लग जाए, चाहे वो 25 साल की उम्र में लगे, 27 में लगे, 30 में लगे, जब तक रोटी मिलती रहेगी, बाप देता रहेगा। अगर कहीं शादी वादी भी हो गई तो बीवी बच्चों की भी जिम्मेदारी बाप के ऊपर। बच्चा क्यों निकलेगा कंफर्ट जोन से? उसको कंफर्ट जोन से निकालने का कार्य क्या है? मोटिवेशन। तो दिस इज द थिंग। आगे देखिए, तो मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोटिवेशन इज एन इनडेफिनेट प्रोसेस, लगातार करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक बार मोटिवेट कर दिया, हाँ जी, जैसे हनुमान जी को एक बार नहीं, बार बार याद दिलाते रहना पड़ता था। यस यू कैन डू इट, का चुप सारी रहा बलवाना, आदिकाल से। आज भी आप अपना एग्जांपल लीजिए, कभी पिताजी आपके, माताजी आपके, बेटा इंटर में तू टॉप कर ले, इंटर में फर्स्ट डिवीजन ले यार, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, कभी समझा के, कभी प्यार से, कभी मनवार के, कभी आपको लालच दे के रोज याद दिलाते थे, यू हैव टू डू इट। तो इनडेफिनेट प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ह्यूमन, अंदर से आवाज आएगी। मां बाप, मैनेजर, जो मर्जी कहते रहें, जिस दिन अंदर लग जाएगी, नहीं मुझे करना है, बहुत हो गया, उस दिन आदमी अब्दुल कलाम बन जाता है। कौन थे ये अब्दुल कलाम जी? हमारे राष्ट्रपति, मिसाइल मैन। एयरफोर्स की जो परीक्षा थी, फेल हो गए, निराशा में डूब गए। एक व्यक्ति ने उनको साहस बनाया, यस यू कैन डू इट, कर सकते हो, ये तुम्हारी मंजिल नहीं थी, मंजिल कहीं और है तुम्हारी। देखिए कहां मंजिल पहुंची, भारत के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक तक पहुंच गए। अंदर चुभी ना, अंदर लगी, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ह्यूमन द होल पर्सन इज मोटिवेटेड, नॉट ऑफ इट्स पार्ट। व्यक्ति पूरा का पूरा मोटिवेट होगा, ये नहीं मेरा हाथ मोटिवेट हो गया, बस आज क्वेश्चन का आंसर लिखे जा रहा है, ये वाला हाथ शांति से बैठा हुआ है, दिमाग पिक्चर देख रहा है, नहीं, पूरा व्यक्ति मोटिवेट होगा। और जो होगा तो या तो होगा या नहीं होगा। या तो आप बिस्तर पर पड़े हुए टीवी देख रहे होंगे, या आप सुबह 8:15 उठ करके आप क्लास दे रहे हैं। यह है मोटिवेशन, आपके मन की आग, मुझे टॉप करना है, मुझे सर की क्लास देनी है, सर मुझे कुछ पढ़ाएंगे। एक लाइन भी अगर उनकी पढ़ाई भी समझ में आ गई और वो इम्तिहान में आ गई, तो अभी बात चल रही थी जैसे कि लास्ट डे पे पढ़ना है, बिल्कुल हो सकता है, वो भी एक मोटिवेशन है, वो भी एक तरीका है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, ये फर्क है। वो एक नंबर का फर्क, एक मार्क का फर्क जिंदगी भर का एक अफसोस भी देता है और टॉप पे भी पहुंचा देता है। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है, मानसिक। मोटिवेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कई प्रकार का होता है। कौन से टाइप्स अभी बताऊंगा। मोटिवेशन इज सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। कौन सी? देखिए, मम्मी क्या कहती है, ये कर दे, तेरी मनपसंद पराठा बनाऊंगी। बाप क्या कहता है, ये कर दे वरना। दोस्त क्या कहते हैं, चल तेरे को करवा के लेके आऊं, चल पिक्चर लेके चलता हूं, चल समोसे खिला के लाऊं। कई प्रकार का है ये, कोई ना कोई आपकी एक आवश्यकता पूरी करेगा। ये आवश्यकता साइकोलॉजिकल हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन
हर मोटिवेशन का अंत आपके किसी न किसी ह्यूमन नीड, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति पर ही होगा। मोटिवेशन इज द पावर ऑफ वर्किंग, काम करने की ताकत देता है। आपके मन में है मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, इसलिए आज सवेरे 8:15 आप उठ करके क्लास दे रहे हैं। ये है पावर ऑफ वर्किंग, काम करने की ताकत। 200 400 600 बच्चे और भी हैं घर में आराम से रजाई तान करके सो रहे हैं, 11 बजे उठेंगे, अरे साहब क्लास तो होती नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है, और हमें रोजगार दो, हमें ये। अरे भाई मेरे, रोजगार तो तब मिलेगा ना जब तुम पे डिग्री हो। तो दिस इज द पावर ऑफ वर्किंग, मोटिवेशन है ये। एंड एक्सटर्नल फोर्सेज में आल्सो मोटिवेट द ह्यूमन फीलिंग। एक्सटर्नल फोर्सेज, बाह्य ताकतें भी आपको काम करने के लिए प्रेरित कर सकती। आज मौसम बहुत बढ़िया है, ना गर्मी है ना सर्दी है, गुनगुनी धूप है। चलो धूप में बैठते हैं और एक काम करते हैं, सिंह सर ने आज तक जितने वीडियो दिए उनको रिवाइज कर देते हैं और बैठ करके आज खटाखट खटाखट सारे नोट्स बना डालते हैं। किसने प्रेरित किया? मौसम, एक्सटर्नल फोर्स। आज घर में अकेले बैठे हुए हैं, कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, टीवी बंद करो, एक काम करते हैं, सारे नोट्स रिवाइज करके एक बार अपनी तरफ से क्वेश्चन करके देखते हैं। किसने रिवाइज किया? किसने आपको मोटिवेट किया? एक्सटर्नल फोर्सेस। पड़ोस वाले भैया, उनका जॉब सिलेक्शन हो गया, हमें भी उनकी तरह से 1 लाख रुपए महीने की नौकरी लेनी है। किसने मोटिवेट किया? बाह्य सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। तो बाह्य सोर्सेस में आल्सो मोटिवेट, निकलती अंदर से है, लेकिन इस अंदर को बाहर लाने का काम कई बार बाहर की ताकतें भी कर देती हैं। टाइप्स कितने प्रकार की होती है? पहला कहलाता है पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन मेक्स पीपल willing to do their work in the best way they can and improve their performance। धनात्मक अभिप्रेरणा लोगों को आशावादी बना करके, यस कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए। ये जो पॉजिटिव है, जो आपकी मम्मा करती है, पॉजिटिव, ये काम कर दे, बढ़िया, ये अच्छा ये बना के खिलाऊंगी, अच्छा ये कर दे, ये पैसे दे दूंगी तेरे को, मम्मा, है ना? जब मम्मी मदर, वैसे मेरी मम्मा तो ऐसा नहीं करती थी, ये करता है, या फ्लाइंग चप्पल आती थी सीधी, टाड़ा, ये बाल ऐसे ही नहीं उड़ गए। हाँ, सही सही कसर समझ ही गए होगे। तो दिस इज अचीव्ड बाय वेरियस इंसेंटिव प्लान्स, जनरली फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। क्या क्या हो सकते हैं ये? शोइंग द पर्सनल टच एंड इंटरेस्ट। पर्सनल टच, व्यक्ति के साथ आप पारिवारिक रिश्ते बनाइए, अपने क्लर्कों के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने चपरासी के साथ। छोटा सा एग्जांपल देखिए, घर में काम करने वाली जो डोमेस्टिक हेल्प आती है, मम्मी उनको क्या कहलवाती है? फलाना चाची, फलाना आंटी, मैम, भैया, चाचा, काका, व्यक्तिगत रिश्ता बना दिया। अब वो डोमेस्टिक हेल्प केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, वो आपको अपना बच्चा समझ के काम कर रहा है। हमें क्या चाहिए भाई? हमें तो काम चाहिए ना, काका कहने से कुछ घिस गए क्या? लेकिन हमारी जुबान अच्छी, उसका काम बढ़िया, और क्या चाहिए? तो शोइंग द पर्सनल टच, एक, हाँ यस, ह्यूमन टच जिसको कहते हैं, वो आपका पॉजिटिव मोटिव। यहां पे गौर से देखिए, सिर्फ जुबानी जवा खर्च है। वो कहते हैं ना, गुड़ ना दे लेकिन गुड़ देने की बात तो कर दे। तो ये गुड़ देने की बात है, दिया कुछ नहीं तो पॉजिटिव। रिकॉग्नाइजिंग द वर्क, अरे क्या बात है, इससे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता था, यू आर द बेस्ट। और आप फूल के कुप्पा, एग्जामिनर यही तो करता रहा है आज तक, टीचर्स आपके साथ यही तो करते रहे। वो जो कॉपी में स्टार बना दिए और वो जो चांद बना करके दे दिया, वो सब क्या था? याद कीजिए आपकी पुरानी क्लासेस, वो सब क्या था? पॉजिटिव मोटिवेशन।
कल मुझे दो स्टार्स लेने हैं। टीचर ने जो वेरी गुड लिख दिया पूरे दिन, यस आई डिड समथिंग, मैंने आपको पहचान लिया, यस मेरा टीचर मुझे पहचानता है, यस ये जो चीज है ना, रिकॉग्नाइजिंग द वर्क डन, दैट मोटिवेट्स। फ्लैशिंग एंड एडवर्टाइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द एफिशिएंट एंड एबल एम्प्लॉइज, ये वही चीज है, इसको दूसरी तरह से भी कहा है आपने देखा होगा, जैसे स्कूलों में कर देते हैं, बोर्ड लगा रहता है ना बाहर, मॉनिटर ये हैं, अचीवर्स ये हैं, मिस्टर ये फलाने फलाने ने इस साल गेम्स में टॉप किया, ये सब चीजें आप जब बाहर से निकलते हैं तो ये क्या, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ी काफी पुरानी बात है। मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में किसी काम से गया था, तो वीसी साहब, वाइस चांसलर महोदय आदरणीय उस जमाने में जो थे, उन्होंने थोड़ा सा कुछ रूडली बोला मुझे, और मैं उनके पीछे, जहां सीट के पीछे जो टॉपर्स की लिस्ट लगी रहती है, वो लिस्ट दिखा के कहा, ऐसे देखिए सर, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ। मैंने उसे सिंपल एक बात कही, मैंने कहा सर ये जो ऊपर सबसे नाम लिखा हुआ है ना, ये मैं हूं। दैट इज फ्लैशिंग एंड एडवर्टाइजिंग द इंफॉर्मेशन। वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने क्या जवाब दे रहा हूं, ये छाती चौड़ी हो जाती है आदमी की। दैट इज द थिंग। प्रोवाइडिंग द कैश इंसेंटिव, जो मम्मी करती है ना, तूने अच्छा ये काम किया, ये ले 10 रुपए, कुछ नहीं होता, एक समोसा नहीं आता 10 रुपए में, लेकिन मम्मी ने दिया है, संभाल के रखेंगे, ये मम्मी का दिया पैसा है, ये पैसा नहीं है, ये उनका प्यार है, उनका मोटिवेशन है। यस, एंड एंश्योरिंग ऑफ द जॉब सिक्योरिटी, जिसकी जॉब कच्ची हो, उसको अगर ये कह दिया जाए, चल तूने काम बहुत बढ़िया किया, तेरी नौकरी पक्की, क्या गया जेब से, कुछ नहीं, पॉजिटिव। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये पूरा एक चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग कल या परसों में बात करेंगे, लेकिन संक्षेप में, मॉनिटर क्लास का क्या होता है? क्लास का मॉनिटर क्या है? कुछ पैसे मिल रहे हैं ना, लेकिन नहीं, उसको एक जिम्मेदारी मिली, क्लास के 50 बच्चों में से एक बच्चे को चुना, यू आर द लीडर, आप इन सब बच्चों को कंट्रोल करेंगे, यू विल डू दिस। कुछ करने को ही कहा है, काम का बोझ बढ़ाया है, लेकिन अधिकार बढ़ा करके, अथॉरिटी बढ़ा करके, अपना अधिकार दे करके आप व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है? सेल्समैन है दुकान का, आपने क्या कहा, भाई देख एक बात सुन, तनख्वाह तो तेरी अपनी जगह पे जो है वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन जितनी सेल तू करेगा, हर सेल पर तुझे 2% हम कमीशन देंगे। तूने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, सैलरी प्लस 2000 और ले ले। वो सेल्समैन जाने देगा क्या दुकानदार उसको, ग्राहक को? तो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट्स, इसी चीज को और आगे बढ़ा करके आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन एंड डिसीजन मेकिंग विद द एम्प्लॉइज ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स। जिन घरों में अभी रिसेंटली दीदी की या भैया की शादी हुई हो, उन्होंने इसको झेला है, झेला कह रहा हूं, पापा आपको बुलाते एक दिन, बेटा समझ में नहीं आ रहा है, ये तंबू कनात का कैसे होगा, बारातियों का स्वागत कैसे होगा, और ये कैसे, और तुरंत आप कहते पापा मैं हूं ना, मैं अपने दोस्तों के साथ सबकी सब सजावट मैं देख लूंगा, ये मैं पापा को और क्या सुनना था, यही सुनना था। अब आप और आपके दोस्त, दीदी की शादी, दोस्त की बहन की शादी में हिल नहीं सकता कोई, दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन। दोस्त की बहन की शादी अपनी बहन की शादी से बढ़ के होती है। तो डिसीजन मेकिंग में, निर्णयन में आपकी मदद कर दी। पापा ने तो खाली क्या कह दिया, बेटा मुझे नहीं पता, देखो बस कल को नाक नहीं छीनाओ। आप सारी रात सोएंगे नहीं, आपके दोस्त सारी रात सोएंगे नहीं, काम करने में लग जाएंगे। तो दैट इज डिस्कशन एंड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देना है। जॉब सेटिस्फेक्शन, अगले दिन जब दीदी विदा हो जाती है और जब आप थकान से चूर होते हैं, आपके सारे दोस्त, और एक दूसरे को देख करके जो मुस्कुराते हैं,
दैट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। वो है दिल का तसल्ली, यस आई डिड दैट, मजा आ गया। ये जो कहते हैं ना मजा आ गया, ये है वो मजा। इंट्रोडक्शन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, अगर आप एम्प्लॉयर कहता है अरे भाई शर्मा जी, गुप्ता जी, काम यहीं पे करते रहते हो, एक काम करते हैं आप सब लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करा देते हैं, भगवान ना करे कोई दिक्कत आए, लेकिन अगर आती है तो कम से कम इलाज तो हो जाएगा। जिंदगी भर चाहेंगे छोड़ के उस आदमी को? जो आदमी आपकी आपके परिवार का, बीवी बच्चों का इतना ख्याल रख रहा है ना, आप छोड़ के नहीं जाएंगे। इंसेंटिव बेस्ड प्लान, जैसे अभी बताया, वो क्या कहते हैं, बोनस दे दिया, कमीशन दे दी, ये सब इंसेंटिव। ये अभी अकाउंटेंसी जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे पढ़ाऊंगा ये सब चीजें आपको। प्रमोशन कर दिया, ये सब 4 तरीके हैं पॉजिटिव मोटिवेशन के। दूसरा तरीका होता है नेगेटिव, करता है या, ये जो करता है या है ना, ये होता है नेगेटिव मोटिवेशन। कुछ बच्चों ने आप में से एनसीसी ज्वाइन की होगी, जरा एक बार गलती करके देखिए, और जो वो राइफल ऊपर रखवा करके ऐसे ठाक 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 पूरे मैदान के ये जंप फ्रॉग जंपिंग करा देता है, ये क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन। करता है या तोड़ू तेरी हड्डियां। तो जस्ट लाइक पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, negative motivation also make people willing to do their work in the best way they can and improve their performance। ये भी तरीका वही है, लेकिन उल्टा करके। कैसे? फाइनेंशियल पेनाल्टी लगा दो, ये काम नहीं किया चलो दो 10 रुपए, जैसे आप 2 दिन की छुट्टी ली, चलो पेनाल्टी लगा के आओ, डिमोशन कर दो। क्लर्क था चपरासी बन गया, थ्रेटनिंग, धमकी दे करके, सस्पेंशन फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकाल दो, डिडक्शन ऑफ द सैलरी, तनख्वाह काट लो, प्रमोशन के रास्ते बंद कर दो, कंपलसरी रिटायरमेंट कर दो। ये सब क्या है? नेगेटिव। तीसरा तरीका है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों एक ही चीज है, मैंने इसको एक साथ ही समेटा है। देखिए, फाइनेंशियल मोटिवेशन मीन्स द मोटिवेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश, नकद जो दे रहे हैं। जो मम्मा ने 10 रुपए दिए ना, वो है फाइनेंशियल, और जो मम्मा कहता मेरा राजा बेटा, वो है नॉन फाइनेंशियल। लेकिन आप दोनों में इंस्पायर होते हैं। जब आपसे ले लिया जाए तो ये नेगेटिव हो जाता है, जब दिया जाए तो आपको क्या हो गया? पॉजिटिव। आपकी पॉकेट मनी काट ली, तूने काम नहीं किया, पॉकेट मनी काट ली, नेगेटिव एंड फाइनेंशियल। कौन सा समझिएगा? जहां हर एक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन अल्टीमेटली या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इज द इनविजिबल एंड मेंटल मोटिवेशन, ये आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन मानसिक रूप से। फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्या क्या हो सकते हैं? ये वही देखिए, पॉइंट्स बार बार लिख रहा हूं मैं। प्रोवाइडिंग द रेस्पेक्ट टू द क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉय, जॉब सिक्योरिटी, गुड वर्किंग कंडीशन दे दो। गुड वर्किंग कंडीशन कैसे? एक क्लर्क को आपने एसी कमरा दे दिया, एक को आपने नॉन एसी कमरा दे दिया, हो गया ना मोटिवेशन। भैया अगर एसी वाले कमरे में बैठना है तो काम कर। तो गुड वर्किंग कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग द इफेक्टिव लीडरशिप, लिबरल लीव पॉलिसीज, ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार करके, ये सब कैसे निकल के आता है? इन तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं। बेटर चांसेस ऑफ प्रमोशन दे करके आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया मोटिवेशन के बारे में। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हमें डिस्कस करना है मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में। कैसे होती है? एक होती है कैरेट और एक होती है स्टिक। क्या होती है गाजर और डंडा? कल बात करेंगे।